इस मूवी की शुरुआत में हम रोजा नाम की एक औरत को देखते हैं जो किसी से फोन पर अपनी बेटी रेचल के लिए पैसा मांग रही होती है। वो अपनी बेटी रेचल के लिए पैसे इसलिए मांग रही होती है क्योंकि उसकी बेटी रेचल को एक बीमारी होती है एंड उस बीमारी के कारण रेचल की आंखों की रोशनी कुछ ही दिनों में चली जाएगी। लेकिन उसकी बात नहीं बन पाती और फोन कट हो जाता है। फिर उसकी बेटी रेचल आती है और वो बोलती है कि माँ, क्या मैं कुछ ही दिनों में अंधी हो जाऊंगी? फिर रोजा उसे समझाते हुए बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। समझाने के बाद वो सोने के लिए चले जाते हैं। फिर वो उठकर अपने पति की तस्वीर देखती है एंड उसे याद करती है क्योंकि उसका पति मर चुका होता है। तभी कोई उसको बाहर से आवाज लगाता है तो रोजा गेट के पास जाती है तो बाहर एक आदमी खड़ा होता है जो रोजा को बोलता है कि तुम्हें वापस थाईलैंड आना होगा। एंड उसकी ये बात सुनकर रोजा टेंशन में आ जाती है। फिर उसके बाद में वो सोने जाती है तो उसे रात में एक बुरा सपना आता है। एक प्रेत उसको बोलता है कि तुम वापस मत जाना। फिर अचानक से उसकी आंख खुल जाती है एंड हम देखते हैं कि रोजा उस आदमी के घर पर थाईलैंड आ गई है। फिर अंदर आने के बाद में रोजा और उसकी बेटी रेचल घर के चीजों को देखने लगते हैं। रोजा से मिलने के लिए एक औरत आती है जो वहाँ की दाई होती है एंड वो रोजा को बोलती है कि अब से मैं रेचल का ख्याल रखूंगी। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है एंड वो रोजा को बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ मेरे स्टूडियो चलना होगा। स्टूडियो में जाने के बाद में वो आदमी रोजा को 2 पेंटिंग दिखाता है एंड बोलता है कि ये पेंटिंग तुम्हारे पापा ने लगभग 20 साल पहले बनाई थी। पहली वाली पेंटिंग के बारे में बताते हुए वो आदमी बोलता है कि इस पेंटिंग को एक आदमी ने बड़े महंगे दामों में खरीदा था, लेकिन ये पेंटिंग उसके घर से कुछ ही टाइम बाद वापस आ गई क्योंकि जिसने ये पेंटिंग खरीदी थी उसने अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर ली थी। और दूसरी वाली पेंटिंग के बारे में वो बताता है कि इस पेंटिंग को तुम्हारे पापा ने नहीं बेचा था, लेकिन अब इस पेंटिंग के लिए एक बड़े व्यापारी ने बहुत भारी रकम लगाई है, तो इसे बेचने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए। रोजा इस बात पर कहती है कि पैसे कितने दिनों में आ जाएंगे। फिर वो आदमी बोलता है कि क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगी कि तुम्हारे पापा की मृत्यु कैसे हुई? एंड वो बताता है कि तुम्हारे पापा ने इन्हीं दोनों पेंटिंग के सामने फांसी लगा ली थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रेचल एक खिड़की के पास जाती है और उसके गले में एक लाल कलर का कपड़ा आ जाता है। फिर दाई उस कपड़े को देखकर चौंक जाती है एंड वो पूछती है कि ये लाल कपड़ा तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो रेचल बोलती है कि मुझे नहीं पता। फिर वो दाई उस कपड़े को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रेचल को वो आदमी घर पर छोड़कर अपनी गाड़ी लेकर घर से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी दाई को जो उस लाल कपड़े को एक घर के सामने बांधकर जा रही होती है। फिर उसे वहाँ पर किसी की आवाज आने लगती है और वो डर कर भागने लगती है और भागते भागते फिर गिर जाती है। गिरने के बाद हम देखते हैं कि वो लाल कपड़ा उसके पैरों में बंध गया और वो अपनी तरफ उस बुढ़िया को खींच रहा होता है। फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि रोजा को एक भयानक सपना आता है। वो सपने में देखती है कि उसकी बेटी रेचल के पैरों को एक भूत ने पकड़ रखा है और वो जब उसकी मदद करने के लिए जाती है तो गेट बंद हो जाता है और गेट में उसकी उंगलियां फंस जाती है एंड फिर यहीं पर उसकी आंख खुल जाती है। फिर जैसे ही वो उठती है तो देखती है कि रेचल उसके पास में नहीं है और वो घबराने लगती है। घबरा कर वो पूरे घर में ढूंढती है लेकिन रेचल उसे नहीं मिलती। फिर वो ढूंढते ढूंढते रेचल को उसी स्टूडियो में चली जाती है। उस स्टूडियो में उसे पेंटिंग के पीछे एक सफेद कपड़ा दिखता है एंड रोजा को ऐसा लगता है कि उस सफेद कपड़े के पीछे रेचल है। फिर वो सफेद कपड़ा अचानक से रोजा के ऊपर आ जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंदर शैतान हो। फिर रोजा जब उस कपड़े को हटाती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रेचल को एक टिम नाम का आदमी पकड़कर रोजा के पास में ले जाता है एंड वो बताता है कि ये बच्ची जंगल में भटक रही थी। फिर रोजा टिम को अपने घर पर ले जाती है। फिर टिम बताता है कि मैं उन्हीं का लड़का हूँ जिनके साथ में तुम थाईलैंड आई हो एंड मैं एक आर्टिस्ट हूँ जो पेंटिंग को सही करता है। मैं यहाँ पर तुम्हारी उस पेंटिंग को सही करने आया हूँ जो बिकने वाली है। उसके बाद में टिम उसी स्टूडियो में जाता है एंड उसे पेंटिंग के नीचे कुछ फोटोग्राफ्स मिलती है। फिर दोबारा से जब वो पेंटिंग की तरफ देखता है तो वो देखता है कि पेंटिंग में जो औरत होती है उसकी आंखें चटक गई है और साथ में ये भी देखता है कि पेंटिंग की खाली जगह पर कुछ चटका हुआ है। फिर ये बात वो जाकर रोजा को बताता है और रोजा को अपने साथ स्टूडियो लेकर आता है। फिर रोजा को वो वहाँ पर खरोच कर दिखाता है तो वहाँ पर एक आंख बनी होती है। फिर तभी रोजा उसको मना कर देती है और बोलती है कि जिस काम के लिए तुम आए हो वही काम करो, पेंटिंग को सही करो। फिर रोजा पेंटिंग की आंखों में देख रही होती है तभी पेंटिंग की आंख अचानक से हिल जाती है और रोजा डर कर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रोजा रेचल को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाती है तो रेचल बोलती है कि यहाँ पर कोई और भी है। फिर रोजा बेड के अंदर देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई शैतान है और वो डर जाती है। फिर उसकी निगाह पड़ती है कि शैतान ने उसकी बेटी को पकड़ लिया है एंड वो शैतान रेचल को हार्म पहुंचा रही है। फिर जल्दी से रोजा रेचल को उठाती है और घर के बाहर आ
जाती है और देखती है कि सब नॉर्मल है। फिर टिम भी वहाँ पर आ जाता है। फिर टिम उन दोनों को समझा बुझा कर उसी घर में वापस ले जाता है और टिम रेचल को एक ताबीज देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टिम स्टूडियो में होता है और रोजा रेचल को लेकर स्टूडियो के बाहर खड़ी होती है एंड वो टिम को आवाज लगाती है। फिर टिम बाहर आता है और रोजा बोलती है उसे चलने के लिए। फिर टिम बोलता है कि एक बार तुम पेंटिंग को देख तो लो। फिर रोजा जब उस पेंटिंग को देखती है तो उसी पेंटिंग में एक और फेस नजर आता है। दरअसल टिम ने उसे और खरोचा था तो वहाँ पर एक फेस बना हुआ था। फिर रोजा उसे देखकर बोलती है कि तुमने ये क्या किया, ये आदमी ने आत्महत्या की थी और मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर टिम बोलता है कि इसे पूरा खरोच कर देखते हैं, शायद इसके पीछे हमें कुछ और जानने को मिले। फिर रोजा ये सब करने के लिए मना करती है एंड बोलती है कि तुम मुझे और मेरी बेटी को छोड़ने चलो। फिर टिम एक गाड़ी में बैठाकर उन दोनों को ले जा ही रहा होता तभी रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है एंड रोजा देखती है कि गाड़ी का गेट खुल गया और रेचल गाड़ी के अंदर नहीं है। टिम और रोजा रेचल को ढूंढने के लिए पास वाले जंगल में चले जाते हैं। फिर रोजा भागते भागते एक जगह रुक जाती है तो वो देखती है कि उसके पैर में एक लाल कलर का कपड़ा बंध गया है। फिर वो लाल कपड़ा रोजा को खींचते हुए उसी घर के सामने ले आता है। फिर वो लाल कपड़ा अपने पैर से छुड़ाकर रेचल को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। फिर वो देखती है कि वो दाई रेचल को पकड़कर एक ऊंची जगह से नीचे फेंकने जा रही है। फिर रोजा उस दाई से पूछती है कि ऐसा क्यों कर रही हो तो वो दाई बताती है कि शैतान ने जब मुझे पकड़ा था तो मैंने उससे जान की भीख मांगी थी। फिर उसने मेरी जान तो बख्श दी लेकिन उसने कहा था कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी को जान से मार दूं। तभी वहाँ पर टिम आ जाता है और वो रेचल को बचा लेता है। फिर रोजा रेचल को लेकर गुस्से में उसी पेंटिंग के पास में जाती है और एक चाकू लेकर उसको मारने के लिए जाती है तो टिम आ जाता है बीच में एंड वो रोक लेता है। रोजा की निगाह पड़ती है रेचल पर। रेचल के ऊपर एक शैतान आ जाता है एंड वो उन दोनों को मारने लगता है। फिर रोजा उसको एक चाटा मारती है और रेचल बगल में गिर जाती है और सब नॉर्मल हो जाता है। फिर टिम और रोजा को वहाँ पर शैतान परेशान करने लगता है। फिर रोजा उस शैतान से बचते हुए एक गेट के किनारे गिर जाती है एंड गेट खुलता है तो वही आदमी आ जाता है जो आदमी रोजा को लेकर थाईलैंड आया था। इतने में टिम उस आदमी के मुंह पर एक मुक्का मार देता है एंड यहाँ पर स्टोरी चेंज हो जाती है। बैकग्राउंड में कुछ साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। बैकग्राउंड में एक पेंटर को दिखाया जाता है जो रोजा का बाप होता है और उस पेंटिंग वाली औरत को भी दिखाया जाता है जो एक मॉडल होती है और वो पेंटर उस मॉडल को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और उसके साथ में टाइम पास करता है। वो पेंटर उस औरत के साथ में सिर्फ सोता है और उसे मारता पीटता रहता है। एक दिन वो पेंटर अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर उस औरत का रेप करवाता है एंड जब उस औरत का रेप हो रहा होता है तो वो आदमी पेंटिंग बनाता है जो आदमी रोजा को लेकर थाईलैंड आया था एंड ये सारी चीज एक छोटी बच्ची देख रही होती है जो रोजा होती है। एक दिन वो पेंटर उस औरत को फांसी चढ़ा देता है एंड पेंटिंग बनाता है और रोजा और उसकी माँ ये सब देख रहे होते हैं और टिम जो उस टाइम पर बच्चा होता है वो रोजा से हेल्प मांगता है लेकिन रोजा की माँ रोजा को मना कर देती है और रोजा को लेकर वहाँ से चली जाती है और टिम वहाँ पर कुछ नहीं कर पाता और उसकी माँ तड़प तड़प कर मर जाती है एंड टिम को ऐसा लगता है कि रोजा और उसकी माँ चाहती तो उसकी माँ की जान बच जाती। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है तो टिम उस आदमी को बताता है कि मैं अपनी माँ का बदला लेने के लिए तेरे बेटे का नाम रखकर यहाँ पर आया था। फिर टिम उस आदमी को जान से मार देता है एंड रोजा को मारने के लिए जाता है तो रोजा और उसके बीच में फाइट होती है। फाइट के दौरान रोजा उसको मार देती है एंड पूरे घर को आग लगाकर अपनी बेटी रेचल को लेकर वहाँ से चली जाती है एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।